शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर अब्दुल सत्तार। आपको कुंडली बनाना मैं सिखा रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपको जो कुंडली के 12 घर होते हैं, इनके जो मंसूबात होते हैं, ये 12 घर हमें इंसान की ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो 4 घर हम पढ़ चुके हैं। कुंडली का फर्स्ट हाउस ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड हाउस ये भी बता चुका हूँ, ये होता है थर्ड हाउस ये भी बता चुका हूँ, और ये होता है कुंडली का फोर्थ हाउस। यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे आज फिफ्थ हाउस की, कि कुंडली का जो 5वां घर है ये हमें इंसानी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये घर है। आप ये कह लें कि जो 3 इंतहाई लकी घर होते हैं ना कुंडली के, वो एक तो होता है ये लगन, एक ये, दूसरा 5वां और 9वां। तो ये अगर आपके पास ये वाली अगर ट्राइएंगल आपके पास जैसे हाथ में मनी ट्राइएंगल होता है ना, इसी तरह कुंडली में भी ये ट्राइएंगल बनता है, ठीक है। तो ये अगर आपकी ये ट्राइएंगल, ये 3 घर आपके बड़े ज़बरदस्त हैं, पावरफुल हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा आप लकी हैं। आपके पास दौलत भी आएगी, पैसा भी आएगा और ज़िंदगी में आप ट्रैवलिंग भी करेंगे और लखपति भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे। तो ये जो फिफ्थ हाउस है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये पहले आप समझ लें, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th और ये कुंडली का 12वां घर होता है। तो हम बात कर रहे हैं कुंडली के 5वें घर की। इस घर की अब बात हो रही है 5वें घर की, कि ये इंसान की ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताता है। 5वें घर से हम इंसान के बारे में क्या जानते हैं कुंडली में। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर हम इंसान की औलाद देखते हैं। कुंडली ये तक बताती है कि आपके यहाँ पैदा होने वाला पहला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। अगर कुंडली के 5वें घर में अगर कोई मेल राशि बैठी होगी और मेल प्लेनेट की नज़र 5वें घर पे पड़ रही होगी, तो अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। और अगर यहाँ पर कोई फीमेल राशि बैठी हुई है और प्लेनेट भी कोई फीमेल देख रहा है इसको, जैसे वीनस देख रहा है या इसको मून देख रहा है, तो उस सूरत में 100% आपकी पहले ही बेटी पैदा होगी। तो देखिए ये कितना मज़े का इलम है। इनकी आपकी जो पैदाइश है ये कायदा एक प्लानिंग के तहत आप पैदा होते हैं। ये नहीं है कि आपकी पैदाइश आप बेतुके पैदा हो गए और बस वैसे ही आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। नहीं, पूरी कैलकुलेशन के साथ, पूरे हिसाब किताब के साथ आपको इस दुनिया में भेजा गया और आपकी जो पूरी लाइफ है, मुकम्मल लाइफ है, उसकी भी कैलकुलेशन मेरे पाक रब ने कर रखी है कि उसने आपको कितनी औलाद देनी है और उनकी तरतीब क्या होगी। पहला अगर बेटा होगा, वो हम इधर से देखेंगे, आपकी दूसरी औलाद को 7th हाउस से देखेंगे, तीसरे बेटे को या बेटी को हम 9th हाउस से देखेंगे और चौथे को हम 11th हाउस से देखेंगे और 5वें को हम फिर फर्स्ट से देखेंगे और छठे बच्चे को हम फिर थर्ड हाउस से देखेंगे और इसी तरतीब से हम फिर आगे ये सर्कल इसी तरीके से चलेगा। तो आपके कितने बेटे होंगे, कितनी बेटियां होंगी, ये हम फर्स्ट ये जो फिफ्थ हाउस है उससे देखते हैं। पहले बच्चे को, आपको जो अल्लाह ताला पहला बेबी अता करेगा, उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ये फिफ्थ हाउस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए कि वो अपनी कुंडली इस नियत से चेक करवाता है कि अल्लाह ताला उसे औलाद देगा या नहीं देगा। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले उसका ये फिफ्थ हाउस देखेगा, क्योंकि औलाद के लिए फिफ्थ हाउस ही देखा जाता है। इसके अलावा इसका ताल्लुक होता है पेट के साथ। आपका जो पेट है, पेट से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस सी हो गया, आपका मैदा ख़राब हो गया, जिगर, तिली, इसको भी हम इधर से ही देखते हैं, ठीक है। आपकी जो किडनी है, यानी कि पेट के अंदर जो भी आपके पार्ट्स हैं ना, अगर उनमें किसी किस्म का भी डिफेक्ट आता है, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपका फिफ्थ हाउस ख़राब होगा
तो आपको मिदे का मसला भी हो सकता है और आपको जिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आ सकती हैं। इंसान की सेहत को भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अच्छा जी, औलाद के बाद यहाँ पर इंसान का हम करैक्टर भी देखते हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत कितनी पाकीज़ा है, आप कितना सच्चा इश्क करने वाले इंसान हैं, किसी के साथ आपको शदीद मोहब्बत है, क्या आप लव मैरिज करेंगे? हाँ, लव मैरिज का घर भी यही है। फिफ्थ हाउस जिस इंसान का, लड़की का या लड़के का पावरफुल होगा, उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, ये फैसला यहाँ पे मौजूद जो प्लैनेट होते हैं या उनकी जो नज़र फिफ्थ हाउस पे पड़ रही होती है, उससे हम देखते हैं कि बंदे की जो लव मैरिज है वो होगी या नहीं होगी। और उसके लिए फिफ्थ और सेवन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि ये आप खुद होते हैं, ये आपके पार्टनर का घर होता है सेवन्थ हाउस। और फिफ्थ हाउस जो होता है ये फैसला करता है कि आप किस कदर रोमांटिक हैं, किस कदर आप हुस्न परस्त हैं और आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची और गहरी है। और अगर आप बदकार इंसान हैं तो आपकी बदकारी का भी यहाँ से पता चलेगा, जना का भी पता चलेगा। और किसी किस्म की अगर आप लूज़ करैक्टर हैं, अगर आप औरत हैं या मर्द हैं, तो आपका किरदार भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो एम्बेसडर होते हैं, जो दूसरे मुल्कों में सफ़ीर मुकर्रर किए जाते हैं, उनको भी हम इधर से देखते हैं। आपने कोई तफरीह करनी है, आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना है, आपको जो एक वक्ती खुशी चाहिए होती है रिलैक्स होने के लिए, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, फ़नकाराना सलाहियतें जो इंसान के अंदर होती हैं, शोबिज़ से रिलेटेड, या वैसे इंसान के अंदर जो एक टैलेंट होता है, वो एक अदाकार है, फ़नकार है, सिंगर है, तो उसको भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। म्यूज़िक के जो आलात हैं, मौसीकी को भी हम इधर से ही देखेंगे। इसके अलावा जो बड़ी लॉटरी लॉटरी के बड़े लोग शौकीन होते हैं कि मेरी बड़ी लॉटरी लगेगी, नहीं लगेगी। मैं स्टॉक एक्सचेंज का, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है काम करने का, शेयर का कारोबार करते हैं। तो अगर उनका फिफ्थ हाउस मजबूत होगा तो फिर उनको शेयर का काम करना चाहिए या लॉटरी वगैरह लेनी चाहिए। अगर आपका फिफ्थ हाउस कमज़ोर है तो फिर आप लॉटरी पे फजूल आप रुपया पैसा ज़ाया करेंगे। तो जितनी भी गेम्स में बेट लगाई जाती है, शर्त लगाई जाती है, या दुनिया में जो जुआ खेला जाता है, जो सडन वेल्थ नाजायज़ जायज़ नाजायज़ तरीके से इंसान को मिलती है, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इनके एक्स्ट्रा दौलत मिलना बगैर मेहनत के, ये मेहनत की कमाई नहीं होती, ये सडन वेल्थ जो होती है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। बैरून मुल्क लोगों से जो राब्ते होते हैं इंसान के, उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। औलाद की सेहत कैसी होगी, अगर कोई अबार्शन हो जाता है, बाज़ दफ़ा औरत को हमल होता है लेकिन हमल ज़ाया हो जाता है, उसको भी हम इधर से देखते हैं। अंदरूनी तख्लीकी सलाहियतें, शर्तें लगाना, जुए खेलना, गैर रस्मी, गैर शरई ताल्लुक़, लोग जो नाजायज़ ताल्लुक़ बनाते हैं, लोग जो 2 नंबर होते हैं, मर्द हो या औरत हो, जो बद किरदार होगा या होगी, उसका किरदार कितना अच्छा होगा या बुरा होगा, ये चीज़ भी हम इधर से देखते हैं। जो इल्लीगल इत्तेहाद हो जाता है लोगों का, यानी कि कुछ लोगों ने, बेशक वो बुरे लोग हैं लेकिन उन्होंने एक अपना गैंग बना लिया है, तो उस चीज़ को भी हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। किडनैपिंग को, अगवा होना, किसी को अगवा करना, ये भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। मोहब्बत, प्यार, इश्क, रोमांस, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, लिखना, शायरी करना, कोई भी तख्लीकी, कोई भी आप चीज़ तख्लीक करते हैं, चाहे आप नावल लिखें, शायरी लिखें, वो भी आपके अंदर सलाहियतें होंगी। आपका ये फिफ्थ हाउस अच्छा होगा तो आप अच्छे नावल निगार भी बनेंगे, अच्छे शायर भी बनेंगे। बड़ा इनाम, बहुत बड़ी लॉटरी का निकलना, आप कितनी ज़िंदगी में मोहब्बतें करेंगे, बार-बार मोहब्बत करेंगे या एक ही सच्ची मोहब्बत करेंगे, ये भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। बड़े भाई की शादी को, बड़ी बहन की शादी को, माँ की दौलत को, ये जो हम मख्फ़ी अलूम सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रूहानियत, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, जंतर-मंतर, जो भी अलूम होते हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म के, पामिस्ट्री हो जाए, एस्ट्रोलॉजी हो जाए, तो इस तरह की जो मख्फ़ी अलूम है वो सीखना, आपका ये अगर फिफ्थ हाउस अच्छा होगा तो आप ये अलूम सीख पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा जो मजहबी सफ़र इंसान करता है, जो ज़ायरीन होते हैं, उनको भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आप कोई तफरी करते हैं, कोई क्लब होता है जहाँ पे इंसान डांस करता है, इंजॉय करता है, तो क्लब, म्यूज़िक क्लब जो होते हैं या तफरी और अयाशी के जो क्लब होते हैं, उनको भी हम इधर से देखते हैं। इंसान किस कदर मजहबी होगा या अयाश होगा, ये चीज़ भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। माशरे को हम इधर से देखते हैं। जिस्म के अंदर एक तिल्ली होती है, उसको भी तिल्ली को भी
इसके अलावा मैदे को भी और पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और आपके यहाँ पहला बच्चा कैसा होगा, सेहतमंद होगा या वो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी, ये भी फिफ्थ हाउस बता देता है। इसके अलावा हम जो मैट्रिक और एफ़ए की जो एजुकेशन है, इनके मैट्रिक और एफ़ए, ये आप जो एफएससी करते हैं या आप मैट्रिक का इम्तिहान पास करते हैं, आपका कैसा कितना अच्छा होगा, आप कितने अच्छे नंबरों से पास करेंगे। अगर आपका फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैट्रिक और एफए की जो पढ़ाई होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। और स्टडी को, एजुकेशन को, आप एजुकेशन में किस कदर अच्छे होंगे, ये भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपका जो अच्छे टीचरों के साथ रब्ता होता है, जो आप टीचर्स को भी यहाँ से देखते हैं कि इंसान को कितने अच्छे टीचर मिलेंगे, वो एजुकेशन हासिल करने के लिए उसके अंदर कितना जोश होगा, जज्बा होगा, वो अपनी एजुकेशन किस कदर मेहनत और लगन के साथ हासिल करेगा, ये चीज़ भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो देखें, एक घर, खाली पांचवें घर ने आपकी ज़िंदगी की कौन कौन सी बात बता दी। तो ये बड़ा दिलचस्प इल्म है। अगर आप शौक़ के साथ सीखेंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे, तो यकीन करें मैं आपको बहुत मेहनत के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ ये इल्म सिखाऊंगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, इसको आगे शेयर भी करें। और ये एक इल्म है, सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें। एक इंफॉर्मेशन है और बिल्कुल आपको ये इल्म सीखना चाहिए, क्योंकि इल्म सीखना जो है वो हम हर मुसलमान पर, औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। तो ये एक नॉलेज है, नॉलेज के तौर पर आप इसको लें। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये नीचे लाइक का बटन है, लाइक पे क्लिक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मज़ीद जब छठा घर में बताऊंगा, सातवें घर के बारे में बताऊंगा, आठवें घर के बारे में बताऊंगा, तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है, अपनी कुंडली बनवानी है, तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। तो बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।